हेलो फ्रेंड्स। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं गामा इंटीग्रेशन क्या है और गामा फंक्शन क्या है। इसको वैसे आइलर का सेकंड इंटीग्रल भी कहा जाता है। तो इसके वैल्यू को अपन देखते हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग ग्रेड से हैं तो उसमें आपको मैथ्स के अंदर गामा इंटीग्रल आपके सिलेबस में रहता है। 0 से π/2 लिमिट के लिए साइन और कॉस की फंक्शन रहती है जिसमें इनकी पावर m और n इवन या और कोई भी पावर हो सकती है। तो ये जो फंक्शन रहता है वो गामा n प्लस 1/2 एंड गामा n प्लस 1/2 और 2 टाइम्स ऑफ गामा n प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इस फॉर्मेट में रहता है। अब ये गामा इंटीग्रल जो है इसको यहाँ से अपन समझते हैं कि ये आइलर की सेकंड इंटीग्रल कहलाती है। इसका प्रॉपर वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के लिए e - x की पावर n-1 dx है और इसको गामा ऑफ n बोला जाता है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। गामा n फैक्टोरियल n-1 रहता है और गामा n+1 फैक्टोरियल n 0 गामा फंक्शन है तो इनफाइनाइट रह जाता है और 1 का 1/2 गामा में रहेगा तो रूट पाई रहता है या 1/2 के कोई मल्टीपल रहेंगे तो वहां पे भी रूट पाई हमेशा आएगा एंड गामा 1 - n इज इनफाइनाइट। अब देखो इसके ऊपर सिंपलीफिकेशन वर्क कैसे किया जाता है और गामा फंक्शन का किस तरह से उपयोग किया जाता है इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। मान लो आपको ये जो इंटीग्रल वैल्यू है इसका सिंपलीफाई करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास में जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें अपन एक सब्स्टिट्यूट मेथड करते हैं इनिशियली। लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा देन dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा और लिमिट जब लोअर 0 रखते हैं when x is equal to 0 then theta is also equal to 0 and x equal to a then theta is equal to π/2। दैट मींस आपके पास नई लिमिट 0 से π/2 है तो आपका जो i इंटीग्रल था वो 0 से π/2 x की पावर 4 x की जगह पे आपके पास में a⁴ sin 4 of theta and रूट के अंदर a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा और साथ में dx है तो dx का वैल्यू है वो a cos थीटा d थीटा आ जाता है। दैट मींस जो dx वैल्यू था उसकी जगह पे a cos ऑफ थीटा है d थीटा। अब यहां से देखो a² कॉमन आ जाएगा तो बाहर आके a बनेगा, एक यहाँ पे a है और एक a है दैट मींस a⁶ आपके बाहर आ जाएगा कांस्टेंट 0 से π/2 sin 4 थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर बचता है आफ्टर a² को कॉमन लेने के बाद तो वहां से वो cos² रहता है और रूट कटने के कारण से cos थीटा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर cos एक तो यहाँ से बनेगा ये cos और एक cos का फंक्शन यहाँ पे है तो cos² थीटा d थीटा। अब आपके पास ये वैल्यू आया है sin की पावर 4 थीटा एंड cos² थीटा d थीटा। तो अपन इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं जिसको गामा के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है a6 तो आप बाहर लिख दीजिए और यहाँ पे गामा 4 है तो 4 + 1/2 एंड गामा यहाँ पे n की जगह 2 है तो 2 + 1/2 डिवाइड बाय 2 गामा ऑफ m + n + 2 एंड डिवाइड बाय 2। इस तरह से आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम तो I इंटीग्रल इज इक्वल टू a⁶ गामा 5/2 एंड गामा 3/2 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 और गामा के अंदर 4 एंड 4 8/2 दैट मींस ये गामा 4 आपके पास में
इज इक्वल टू ए रेज टू 6। 5/2 को n-1 से आप एक्सपेंड करेंगे तो 3/2 इंटू 1/2, और जहां 1/2 आएगा वहां पे रूट पाई, ये 1/2 से एक्सपेंड होगा और इसके मल्टीपल में भी रूट पाई, एंड डिवाइड बाय 2 गामा, तो गामा 4 है तो ये फैक्टोरियल 3 में चेंज हो जाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यूअसली रखते हैं तो देखो आपके पास में वैल्यू आती है इसकी I इंटीग्रल इज a raised to 6, और यहाँ पर रूट पाई से रूट पाई ये पाई हो जाता है, और न्यूमरेटर के अंदर 3 पाई डिवाइड बाय 2 into 2 4 and 4 to the 8 and 2 16 multiply by factorial 3। factorial 3 आपके पास में 6 देता है, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता है, दैट इज 5 into a raised to 6 डिवाइड बाय 32। तो इस तरह से आप गामा फंक्शन का यूज करके सिंपलीफिकेशन को आराम से कर सकते हैं। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप डिग्री क्लासेस में है, बीएससी कर रहे हैं मैथ्स से, या इंजीनियरिंग के अंदर है, तो इसके अंदर आपका सिलेबस के अंदर और भी जो दूसरे चैप्टर्स है जिसमें क्वाड्रेचर है या रेक्टिफिकेशन वगैरह के हैं या वॉल्यूम वाले चैप्टर है, उनमें सब में गामा फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके इस फॉर्मेशन को किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है उसका ध्यान रखना है। तो अगर हमारे द्वारा देवा ये जो आपको जो कंसेप्ट बताया गया वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।